अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज एक नया मसला लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िरी हो रही है कि मसला ये है कि ज़ैद जो है नमस्ते और नमस्कार इस तरह के लफ्ज़ बोलता रहता है और मुसलमानों में हंसी मजाक के तौर पर इस तरह के लफ्ज़ बोलता है, नमस्ते बोलता है और कभी नमस्कार बोलता है। और जबकि ज़ैद को इन अल्फाज के मानी और मफ़हूम याद भी नहीं है, वाकिफ़ भी नहीं है इनसे। इसी तरह ज़ैद जो है भारत माता की जय के नारे भी लगाता है, इनके भी अल्फाज और मफ़हूम से वो वाकिफ़ नहीं है। और उसका साथ देने के लिए अमर जो है भारत माता की जय के नारों में उसका साथ भी देता है। तो इस सूरत में ज़ैद और अमर पर क्या हुक्म लगेगा? तो याद रखें कि संस्कृत जबान का ये लफ्ज़ है नमस्ते, इसका माना होता है झुक करके सलाम करना। इसी तरह नमस्कार का माना भी यही है कि मैं आपको झुक करके सलाम कर रहा हूँ। तो गोया के ये दो जो है गैर मुस्लिमों में ये राइज हैं, ये अल्फाज, और इस तरह से उनके लिए तहियत और सलाम के तौर पर बोले जाते हैं ये अल्फाज। तो इस तरह से उनका एक सलाम का एक तरीका है, लिहाजा मुसलमानों का अपने इस्लामी तरीके अस्सलामु अलैकुम के छोड़ करके नमस्कार और नमस्ते कहना ये मकरूह है। लेकिन और अगर मुसलमान ये हंसी मजाक के तौर पर कहता है, मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम ना कह करके नमस्ते या नमस्कार कहता है, तो और ज़्यादा नापसंदीदा है। ज़ैद को अपने इस काम से बाज रहना चाहिए। और अगर भारत माता की जय बोलना, तो ये जो है हिंदुओं का एक ख़ास अलामती निशान है, उनका एक ख़ास शिआर है, उनका एक हिंदुआना नारा है। लिहाजा ज़ैद अगर इस तरह से करता है, भारत माता की जय बोलता है और अमर उसका साथ देने के लिए वो भी इस तरह से आवाज़ निकालता है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों पर हुक्म कुफ्र है और दोनों पर तजदीद ईमान ज़रूरी है। और तजदीद निकाह, अगर शादीशुदा है तो तजदीद निकाह भी ज़रूरी है उन पर, और अगर बैत कर चुके हैं तो तजदीद बैत भी ज़रूरी है। लिहाजा जैसा कि फतावे शारे बुखारी जिल्द 2 में सफ़ा नंबर 550 और 559 पर यह बात मज़कूर है कि भारत माता की जय बोलना ये कुफ्र है। और पिछले जो मसले में बयान किया गया कि वहाँ पर जो जिसका निशानी अलामती निशान बन जाए तो वो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से होता है। मिशकात शरीफ में किताबुल लिबास में हदीस मज़कूर है। लिहाजा जब ये कौम का निशान बन गया, ये हिंदुओं का ये नारा बन गया भारत माता की जय, तो अब ऐसी सूरत में इस नारे को इख्तियार करना और इस नारे को लगाना तो गोया कि किसी की कौम की मजहबी अलामत को इख्तियार करना है। इस सूरत में ऐसा बोलने की सूरत में ये कुफ्र होगा। लिहाजा दोनों पर जो है तजदीद निकाह, तजदीद ईमान, तजदीद बैत दोनों ज़रूरी है।